बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। तो मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मेरे YouTube परिवार में जो लोग आप नए जुड़े हो इस चैनल से, तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। आने वाली वीडियो कभी नहीं मिस करना, ठीक है? क्योंकि बेल आइकन को जैसे ही आप प्रेस करते हो तो नोटिफिकेशन देता है मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस के लिए। तो ये अध्याय का नाम है बुद्धं शरणं गच्छामि और ये अध्याय बहुत ही प्यारी है और इस पुस्तक का नाम है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, ठीक है? मैं जब 10 साल का था तब मेरे पिताजी कबीरपंथी साधु थे। मेरे पिताजी के घर को धर्मासन कहा जाता था, वैसे ही विद्यासन भी कहा जा सकता है। और मेरे पिताजी विद्या के भक्त थे, उसी तरह धर्म प्रेमी थे। बचपन में रामायण महाभारत पढ़कर मेरे मन पर जो बहुत प्रभाव पड़ा है, पिताजी कहते थे हम गरीब हैं, हम इस कारण डरने की कोई वजह नहीं है, तू क्यों विद्वान नहीं हो सकता है? मैं मैट्रिक की परीक्षा पास हुआ तब चौल के लोगों ने दादा कुलेस्कर की मदद से मेरे सत्कार करने का तय किया। पिताजी इसके विरुद्ध थे। उन्होंने कहा सत्कार नहीं चाहिए। बच्चों का सत्कार करने पर उन्हें लगता था कि मैं नेता हो गया हूँ। अंततः सत्कार हुआ तथा सत्कार में दादा कुलेश्वर ने उपहार में बुद्ध चरित नाम पुस्तक दी। यह पुस्तक पढ़ने पर मेरी बुद्धि में अलग ही प्रकाश पड़ा। राम सीता हनुमान वनवास में थे, धोबी के कहने पर सीता का त्याग किया और कृष्ण की 16,000 पत्नियां। यह बातें भयंकर लगती है, यह बातें मेरे विवेक के सच नहीं लग रही है, परंतु बुद्ध धर्म के अध्ययन से मुझे यह अधिक अध्ययन करने की इच्छा हुई। आज भी बुद्ध धर्म की पकड़ मेरे मन पर है। मेरा विश्वास है, विश्वास का कल्याण केवल बुद्ध धर्म ही कर सकता है। मेरे पिताजी कहते थे हम गरीब हैं, परंतु अपनी महत्वाकांक्षा विशाल होनी चाहिए। महाभारत का द्रोणाचार्य की पत्नी अपने बच्चों को पानी में बाजरे का आटा मिलाकर दूध कहकर पिलाती थी। कर्ण गरीबी से ऊपर आया। महान पुरुष अक्सर गरीब में ही जन्म लेते हैं। गौतम बुद्ध का चरित्र पढ़कर मेरा मन फूल की भांति खिलने लगा। मैं उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गया। मैंने वहाँ बौद्ध धर्म का बहुत अध्ययन किया। बौद्ध धर्म क्या है यह समझने के लिए बुद्ध चरित्र के कारण मन में उठ रहे तूफान को शांत करने के लिए मैंने वहाँ बहुत अध्ययन किया, बहुत चिंतन किया। बाद में हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म के बीच में अंतर समझ में आया। बौद्ध धर्म के प्रति मेरा लगाव बहुत पुराना है। बौद्ध धर्म है क्या? बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है और मैं कहती हूँ इसको बहुत ध्यान से सुनना, और जो लोग नए आए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। गौतम बुद्ध का प्रथम 5 शिष्य मिले। उन्हें पंचवर्गीय भिक्षु कहते हैं। कुल 7 शिष्य हो जाने के पश्चात बुद्ध को लगा मैंने शिष्यों को आदेश देना चाहिए, वे धर्म के प्रचारार्थ दूर दूर जाए। उन्होंने शिष्यों से कहा तुम बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए उन पर अनुकंपा करो। देव तथा मनुष्य के कल्याण हेतु धर्म बताओ, जो धर्म प्रारंभ में, मध्य में तथा अंत में कल्याणकारी हो।
यह धर्म प्रत्येक मनुष्य के जीवन हेतु अत्यंत आवश्यक है। अन्य धर्मों की भांति आत्मा क्या है, वह कहाँ रहती है, यह मुझे ज्ञात नहीं। क्या वह अंगूठे इतनी है, यह हृदय के पास है, किसी को ज्ञात नहीं। ईश्वर आज तक मुझे दिखा नहीं है। हिंदू धर्म में ईश्वर आत्मा का स्थान है, किंतु मनुष्य को कहाँ स्थान है? बौद्ध धर्म का अधिष्ठान। बौद्ध धर्म में भेदभाव नहीं, वह सर्वत्र समानता है। बौद्ध धर्म में ईश्वर आत्मा का विचार न करके मनुष्य के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, इस पर विचार किया जाए। इस धर्म में नैतिकता ही सब कुछ है। यह सद्धर्म है, बाकी के धर्म झूठे हैं। ब्राह्मण तथा पुजारियों ने हिंदू धर्म बनाया है। बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्त करने के लिए ईसाई धर्म जैसे पादरी नहीं है, तथा आत्मा की सद्गति दिलाने के लिए पूजा विधि या याग करने वाले ब्राह्मण तो बिल्कुल नहीं है। इस धर्म में मनुष्य का कल्याण साधने के लिए आचरण आवश्यक है, इसीलिए यह धर्म लोक कल्याणकारी का धर्म है। तो मैं एक विनम्र निवेदन करूंगी कि आप लोग जुड़े हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। धर्म का शास्ता कौन? गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण होकर कितने वर्ष हो गए, फिर भी यह धर्म द्रुत गति से प्रसारित हो रहा है, जबकि इसका कोई शास्ता नहीं है, प्रमुख नहीं है। महापरिनिर्वाण के समय तथागत से शिष्य ने पूछा, आपके पश्चात इस धर्म का क्या होगा? आप किसी को भी धर्म का शास्ता बनाइए। तब उन्होंने उत्तर दिया, मेरी अनुपस्थिति में ही धर्म ही तुम लोगों का शास्ता होगा। यदि तुम धर्म का पालन नहीं करोगे तब धर्म का क्या उपयोग? विशुद्ध मन से आचरण में लाया गया धर्म ही तुम्हारा शास्ता होगा। धर्मांतर कब? हमको आज नहीं तो कल धर्मांतर होना ही पड़ेगा। मैंने धर्मांतर की नाव तैयार की है। इस नाव में बैठकर अपनी 7 करोड़ जनता उस किनारे पर जाने वाली है। उस नाव का सूत्र मेरे हाथ में है। अतः जनता से भरी हुई नाव तूफान में न फंस जाए, चट्टान में न टकराए, कमजोर न हो, सुरक्षित दूसरे किनारों तक पहुंच जाएगा। इन 7 बातों को मैं गंभीरता से विचार कर रहा हूं। तब तक मुझे निश्चित मार्ग नहीं मिलेगा, तब इस कार्य को प्रारंभ नहीं करूंगा। अपना सिख धर्म की ओर झुकाव देखकर ईसाई तथा मुसलमान समाज मेरे पीछे लगा है। यदि इस समय उनका धर्म स्वीकारता हूं तो वो मुझे 7 करोड़ रुपये देने को तैयार है, परंतु 7 करोड़ रुपये मिल रहे हैं। इस कारण मैं अपने भाइयों को गड्ढे में नहीं ढकेलने वाला हूं। जो धर्म मेरी सद्विवेक बुद्धि को उचित लगेगा, जब मुझे पूरा विश्वास हो जाएगा, तब ही मैं धर्मांतर की नाव पर अपने 7 करोड़ भाइयों को बैठाकर सुरक्षित उस किनारे पर ले जाऊंगा उनका जीवन स्थिर करूंगा। मुझे अपनी गरीबी, हीन, दीन, अछूत भाइयों का दर्जा इतना ऊंचा करना है जिससे हर कोई पटियाला तथा हैदराबाद जैसे रियासतों का राजकर्ता हो सके। तो ये कहानी का अध्याय मेरे प्यारे श्रोतागण थोड़ी लंबी है, ये कंटिन्यू रहेगी। दूसरा इसी का अध्याय का नाम है धर्म ग्रंथ। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप मेरे YouTube परिवार को सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो हर जगह, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, हर जगह शेयर कर दो। ठीक है, शेयर हर जगह कर दो, क्योंकि ये आपका एक छोटा सा मेहनत किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। आपको पता नहीं है कितनी महत्वपूर्ण है ये चीज़। दूसरी बात, मेरे वीडियो को रोज़ देखिए। और मैं ये भी कहूँगी
कि बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं जितने भी वीडियो अपलोड करती हूँ उसका एक ही मात्र जरिया है, एक ही मात्र उपाय है, वो बेल आइकन जब दबाइएगा तो आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो मेरे श्रोतागण, थैंक यू सो मच तहे दिल से। जय भीम, जय अम्बेडकर। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, लेकिन कर्म करते रहिए उस अच्छा को पाने के लिए। और बुद्धम शरणम गच्छामि। जय भीम।